एपिसोड शेड्यूल में देखते हैं चैंगली ने सब जगह पर खबर फैला दी है कि उसके पास में एक अच्छी खबर है जिसे सुनने के लिए सबको टोड विलेज के बाहर आना पड़ेगा। और ये सुनकर काफी सारे बैंडिट्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि चैंगली की जगह पर काफी रेस्पेक्ट हो चुकी है क्योंकि इकलौता वही इंसान है जिसके पास में खाना है। इसलिए उसकी बात सुनकर सबके सब यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन सब बहुत गुस्से में। इन सभी ने अपनी तलवारें अपने साथ में ली हुई है और अपने काफी सारे लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं। इनमें से कुछ चिल्लाते बोलने लगते हैं, चैंगली जल्दी से बाहर आओ, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गोफी भी यहाँ पर होता है अपने स्ट्रेटेजी के साथ में, वो इस जगह पर आया है। जब तक चैंगली यहाँ पर नहीं आता वो इन लोगों से पूछने लगता है, वैसे तुम लोग कैसे हाल है कि तुम्हारे पास प्रॉपर खाना है? वैसे तुम लोगों को पता है ये चैंगली किस अनाउंसमेंट करने वाला है? दूसरा बंदा बोलता है, मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ कोई प्रैंक है, वो केवल हमारा टाइम वेस्ट करना चाहता है और वो ये दिखाना चाहता है कि उनके पास में खाना है और हमारे पास में नहीं है, वो हमें जलाना चाहता है। अगर सच में ऐसा है तुम सबके सब साथ में मिलकर अभी इस टोड विलेज को प्रोटेक्ट करके इसे खत्म कर देंगे। इसी समय एक दूसरा बैंडिट बोलता है, देखो वहां देखो, टोड विलेज के गेट खुल रहे हैं। टोड विलेज के गेट खुलते हैं और उसके अंदर से पहले दो बंदे बाहर निकलते हैं। ये गुफी बाओ और ये वुल्फ लेडी है जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा खुश है। इनके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है कि इनको अभी अभी जेल से छोड़ा गया है। अपने भाई को देखकर गुफी बोलने लगता है, मेरे भाई तुम कैसे हो? इन टोड विलेज के लोगों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? गुफी बाओ बोलता है, नहीं बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा कि आप सोच रहे हैं। आप मेरी तो देखिए मेरा वेट कितना गेन हो चुका है। इन्होंने काफी अच्छी तरीके से मेरी मेहमान नवाजी की, मेरे को काफी कुछ खाने को दिया। वैसे मैं देख सकता हूँ आपके हालात बाहर रहते हुए कुछ खास अच्छे नहीं थे, आपका वजन काफी कम हो गया है। ये कहते गुफी बाओ बाकी लोगों के पास में आकर उनसे बताने लगता है कि उसे किस तरीके से टोड विलेज से अच्छा ट्रीट किया गया। इस टाइम पर गुफी सोचने लगता है, ये जेल के अंदर भी इतने मजे कर रहा था और मैं जब बाहर था तब मेरे को भूखा रहना पड़ा, ये सब कुछ झेलना पड़ा। ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में टोड विलेज के पास इतना कुछ खाने का है कि उसके जेल के अंदर रहने के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे? इसी समय चैंगली की आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ ध्यान दो। चैंगली अकेला बाहर आ चुका है, उसके साथ बाकी सारे लोग वापस अंदर जा चुके हैं। वो इन लोगों से आगे बोलता है, तो क्या मैं अपनी अनाउंसमेंट शुरू कर सकता हूँ? गुफी बोलता है, हाँ जल्दी बताओ क्या अनाउंसमेंट है? चैंगली कहता है, मेरी अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं चाहता हूँ अपने टोड विलेज के अंदर मैं जितने भी अनाज रखा हुआ है वो मैं तुम सभी के साथ में शेयर करूंगा। तुम सभी को प्रॉपर अनाज मिलेगा और अब कोई भी भूखा नहीं मरेगा। चैंगली के तकने के साथ में पहले कुछ सेकंड के लिए तो एकदम खामोशी छा जाती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चैंगली इस तरीके से अपना अनाज बांटने के लिए तैयार हो जाएगा। और सबके सब कहने लगता है, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? क्या सच में तुम इतने उदार हो? तुम ये करने के लिए तैयार हो? तुम अपने पास से जितना भी अनाज है उसे हमारे साथ में शेयर करोगे? गुफी को इस सबके अंदर गड़बड़ लग रही होती है। वो चैंगली से पूछता है, तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? चैंगली कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सोचना ही मत। मैं अपनी अच्छाई के चक्कर में इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठाऊंगा। मैं अब तुम लोगों के सामने एक बात तो क्लियर कर देता हूँ, मेरे को कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ ऐसे वॉलंटियर्स जो काफी ताकतवर हो। मैं उन सभी को अपने साथ में एक बहुत बड़े मिशन पे लेके जाने वाला हूँ जिसमें हमें काफी सारा खाना मिलेगा और उस खाने को दोबारा से हम टोड विलेज में लेके आएंगे ताकि हमें से कोई भूखा ना मरे। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप में से कुछ लोग मेरे साथ में शामिल हो सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। इसलिए आप लोगों के विलेज के अंदर जितने भी ताकतवर लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी काबिलियत बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल भी छुपने की कोशिश ना करें, वो खुद से आगे आए, अपने आप को साबित करें। हमारे टोड विलेज के अंदर बिल्कुल भी किसी तरह की खाने की कमी नहीं है। और ये बात आप गोफी बाओ और इस वुल्फ लेडी से पूछ सकते हैं। दोनों की हालत देख लीजिए कितनी शानदार है, दोनों को अच्छी तरीके से भरपेट खाना दिया गया है। और सेम इसी तरीके से हम उस हर एक वॉलंटियर को ट्रीट करेंगे जो कि हमारे साथ में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आप जल्दी जाइए और खुद को तैयार कीजिए, अपना सारा सामान बांध लीजिए। ये मिशन काफी लंबा होने वाला है जिसके अंदर हमें काफी फायदा होगा और ये मिशन कल ही शुरू होगा। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कल मुझे दोबारा से यहाँ पर आके मिले। इसी के साथ ही चैंगली की अब एक पूरी टीम बन जाती है। चैंगली ने अपनी टीम के अंदर पहले तो खुद को, फिर जीलोंग, ज़ैंगफी, सेंगजी और इसके अलावा एक छोटे से ग्रुप जो कि लियो फैमिली से बिलोंग करता है उसको भी शामिल किया है। इसके अलावा बचे बाकी सारे लोग टोड विलेज के अंदर रुकने वाले हैं ताकि वो बाकी चीजों के ऊपर नजर रख सके। कोई और बैडेट कोई और हरकत करने की कोशिश कर सकता है। और इसके अलावा चैंगली ने बाकी सबके लिए अपने अनाज के दरवाजे भी खोल दिए हैं तो वो भी शेयर किया जाएगा। टोड विलेज के अंदर रुके हुए लोग इस चीज के ऊपर नजर रखेंगे और इस काम को एकदम परफेक्टली करने वाले हैं। जब चैंगली यहाँ से निकल रहा होता है तब लाइलिन उसके पास में आती है और उससे कहती है, जब मैं भी आपके साथ में चल सकती हूँ? चैंगली मना करते हुए कहता है, नहीं तुम नहीं चल सकती क्योंकि हम खेलने के लिए नहीं जा रहे, ये मिशन बहुत खतरनाक है और इस बार हमारे सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आने वाला है। हो सकता है कोई समुद्री बैंडिट हम पर अटैक करते, काफी खतरनाक तरीके से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए तुम मत चलो। लाइलिन कहती है, लेकिन मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, चाहे कोई भी काम हो मैं वो काम भी कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ में केवल खेलने के लिए हूँ? जब खेलने का टाइम हो तभी आपके साथ में हो सकती हूँ, वरना नहीं। नहीं मैं काम भी कर सकती हूँ। ये सुनकर चैंगली से अपने घोड़े बिठा लेता है और फिर कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें जिद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही ये काफिला आगे बढ़ता है। सबके सब अपने साथ में काफी सारा सामान लेकर तेजी से लीफ विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इस टाइम पर लाइलिन बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोच रही होती है एक और एडवेंचर मेरे मास्टर के साथ में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लीफ विलेज के इस पोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप है। सुइंग ने सब कुछ तैयार करवा दिया है। धीरे धीरे करके शिप के अंदर सारा सामान भी रखा जा रहा है। यहाँ पर ये सर्वेंट भी आई है लेकिन सुइंग खुद से नहीं आई। इसी समय चैंगली सर्वेंट के पास पहुंचता है और उसे पूछने लगता है, वैसे सुइंग कहाँ पर है? क्या तुम्हारी मास्टर भी यहाँ पर आई है? सर्वेंट बोलती है, नहीं वो नहीं आई, वो थोड़ी ज्यादा बिजी थी और उसके अलावा वो अलविदा कहने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती। वैसे आपको क्या उनसे कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई मैसेज जो कि आप उन्हें देना चाहें?
चेंगली कहता है वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तुम ऐसा करो तुम भी यहाँ से चले जाओ, जाओ उसके पास में जाओ, उसकी देवड़ी देखभाल करो, यहाँ पर तो वैसे भी काम करने के लिए काफी सारे लोग हैं, वो सारा काम ठीक से कर लेंगे। सर्वेंट बोलती है नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक मैं चले न जाए तब तक यहाँ पे रखूं, तब किसी भी तरीके से आपको मदद की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकूं। चेंगली कहता है मैंने कहा ना मदद की जरूरत नहीं है, पहले भी काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, हम सब यहाँ पर सबको संभाल लेंगे। सर्वेंट कहती है हाँ शायद सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहाँ पे मेरी कुछ खास जरूरत है नहीं, मेरे को चलना चाहिए। ये कहने के साथ में सर्वेंट चली जाती है और अब चेंगली के भी इस शिप को रिलीज करने का टाइम हो चुका है। शिप को छोड़ा जाता है और सबके सब अपने समुद्र के सफर की तरफ आगे निकल चुके हैं। ये सफर शुरू होने के साथ में इस सफर के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं। चेंगली और बाकी सब आगे तो निकल चुके हैं, उससे एक स्क्रीन डैश होती है जिसके ऊपर लिखा है तुमने एक टास्क को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम माउंटेन बैंडिट्स की मदद करना चाहते हो। यहाँ से हम शिप के अंदर सीन देखते हैं। चेंगली सोच रहा होता है मैं तो इनकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन हमारी मदद कौन करेगा, यहाँ पर जितने माउंटेन बैंडिट्स हैं उन सभी की तबीयत कब ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरे को सोचा ही नहीं था कि ये सारे माउंटेन बैंडिट्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी समुद्र के अंदर नहीं आए हैं। माउंटेन में तो कोई भी इनका सामना नहीं कर सकता, यहाँ पर शेरों की तरह डोलते हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्र के अंदर ये पूरी तरह अपाहिज हो चुका है। इनकी हालत इतनी खराब है कि कोई छोटा सा बच्चा भी इनको बुरी तरह से पीट सकता है। चेंगली बाकी को देख देख के ये कह तो रहा है लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बाकी सबको लगातार उल्टियां होती जा रही है। इसी तरीके की हलचल सबके अंदर दिखाई दे रही है, वो लेडी चक्कर खा के इधर उधर गिर रही होती है। इसी तरीके से कुछ देखने शाम हो जाती है, सोने का टाइम हो चुका है। चेंगली अपने रूम की तरफ जाता है तभी एकदम से उसको एक शानदार सीन दिखाई देता है। वहाँ उसके रूम के अंदर पहले से कोई है जिसने बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने होते हैं, इसके बाल काफी ज्यादा लंबे हैं। चेंगली से पीछे साइड देखता है और पीछे से देखकर पहचान जाता है। उसे कहने लगता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, नहीं तुम यहाँ पर नहीं हो सकती, शायद से मैं कुछ अजीब तरह से बीमार हो चुका हूँ और बीमारी के कारण मेरे को वो दिखाई दे रहा है जो कि मैं देखना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं ये लड़की असल में सुइंग है जो कि चिल्लाते बोलती है तो क्या तुम मुझे इस तरह से देखना चाहते हो। इसके अगले सेकंड एक चाटे की आवाज आती है। चेंगली गाल के ऊपर चाटे निशान छप चुका है। चाटा खाने के बाद में हंसते हुए आगे बोलता है वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर समुद्र कुछ खास ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तुम पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो। वैसे मैंने तुम्हें अपने साथ में चलने के लिए कहा नहीं था, तुम मेरे साथ में क्यों चल रही हो। स्विंग कहती है बस ऐसे ही, मुझे तुम्हारे पर ज्यादा भरोसा नहीं है और इस सब के अंदर मैं तुम्हारी काफी मदद कर सकती हूँ। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मुझे इस शिप के अंदर पूरा एक दिन हो चुका है लेकिन मेरी नजर तुम पर अब जाके पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर तुम यहाँ पर सुबह से हो तब तो मेरी नजर तुम्हें पहले पड़ देनी चाहिए थी। स्विंग कहती है असल में जब यहाँ पर एंटर की थी तब मैंने एक लड़की का रूप ले रखा था, मैं जानवर तुम्हारे सामने आना चाहती थी, इस तरीके से नहीं। और इसके अलावा मैं तुम माउंटेन बैंडिट्स के बारे में काफी कुछ जानती हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता सफर के अंदर किस तरह जाया जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। जो योंगजाओ सिटी है वो बहुत ज्यादा वेल्थ सिटी है, वहाँ पर काफी सारे अमीर लोग रहते हैं, इसलिए उनके सामने तुम इस तरह नहीं जा सकते भिखारियों की तरह, इसलिए सिटी के अंदर एंटर करने से पहले कुछ ढंग के कपड़े पहन लेना। ये कहते अपने पास से एक बड़ा सा कपड़ा बाहर निकालती है जिसके ऊपर काफी तेज नक्काशी वगैरह की गई है। चेंगली इस कपड़े के हाथ लगाता है, ये कपड़ा काफी शानदार है, इस देखकर कहने लगता है इसको बनाने में तो तुमने काफी ज्यादा मेहनत की होगी, जिस बंदे ने इसके ऊपर अपना काम किया है, इसके ऊपर नक्काशी की है, वो सब कुछ करने में उसे कई महीने लगे होंगे, यही सब कुछ तुमने किया है, इतने महीने तुमने इस कपड़े को बनाने में दिए। ये कहते चेंगली स्विंग को थैंक यू कह रहा होता है और स्विंग थोड़ी शर्मा रही होती है। इसी टाइम पर लायलिन की यहाँ पर एंट्री होती है, उसको पता नहीं है कि चेंगली यहाँ पर एक लड़की के साथ में पहले से है। वो चिल्लाते हुए आती है और कहती है चीफ क्या आप यहाँ पर है, मैं अंदर आ सकती हूँ। ये कहते एक छोटी बच्ची की तरह सीधे अंदर घुस जाती है, वैसे तो वो छोटी बच्ची है, काफी ज्यादा एक्साइटेड से होती है और अंदर आते ही उसके अंदर पड़ती है, वहाँ पर स्विंग भी है। स्विंग उस हंसते बोलती है अच्छा तो लायलिन तुम भी यहाँ पर हो, ये तुम्हें भी अपने साथ में लेके आया है। लायलिन इस टाइम पर बहुत चिड़ी हुई है, वो चिढ़ते बोलती है तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ और तुम मुझसे नहीं पूछ सकती कोई भी सवाल, क्योंकि मैं मास्टर चेंगली की सर्वेंट हूँ, वही मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं और वही मुझे कुछ ऑर्डर दे सकते हैं, तुम मुझसे बात ना करो तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। स्विंग बोलती है तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, हम दोनों बचपन से काफी अच्छी दोस्त रही हैं। लायलिन कहती है लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मास्टर ये हैं चेंगली और यही वो सब कुछ है जिनको मैं जानती हूँ, अब इनके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती, मुझे आपसे या फिर किसी और से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझसे बात ना करें। ये कहते जीते करके लायलिन का गुस्सा और सुन के स्विंग का गुस्सा दोनों की तरफ काफी ज्यादा बढ़ता जाता है, दोनों दूसरे घूर के देखने लगती है। चेंगली सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, समुद्र के बीच में ये दोनों इतनी गर्म हो चुकी है, अब तो ये सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। चेंगली के इतना करने के साथ में ही सीधे 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बाद में हम योंगजाओ सिटी का सीन देखते हैं, ये लोग योंगजाओ सिटी पहुंच चुके हैं। हवा के बहाव के कारण ये सफर को ज्यादा जल्दी हो गया, 5 दिन के अंदर ही सफर तय हो गया है। ये लोग यहाँ पहुंचने के साथ में चेंगली अपना रूप बदल लेता है, उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और इसे देखकर उसके साथ के बंदे बोलने लगते हैं इन कपड़ों के अंदर आप काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी नोबल लग रहे हैं। चेंगली कहता है ये एक काफी नोबल सिटी है, यहाँ पर काफी सारे अमीर लोग हैं, इसलिए हमें इस तरह का बिहेव करना पड़ेगा कि हमसे नोबल कोई भी नहीं है, किसी को भी अपनी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सबके साथ माउंटेन बैंडिट्स है, जाहिल गवार है जो कि जंगलों में रहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सभी को बता दो कि यहाँ पर काफी अच्छा बिहेव करना है, काफी नोबल बिहेव करना है, सबको लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा नोबल और कोई भी नहीं है। मुझे लगता है अपने साथ जितने बैंडिट्स को मैं पे लेके आया हूँ उन सभी से कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, लेकिन ये तो देना ही पड़ेगा। चेंगली के इन सारे इंस्ट्रक्शन के साथ में ये शिप पोर्ट की एकदम पास पहुंच जाती है। हम पोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग किसी एक बंदे को धमका रहे होते हैं, वो उससे कहने लगता है
तुमने पिछले महीने कब सारा पैसा कमाया था, वो सारा पैसा मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ तुमने जितने पैसा कमाया वो सारा मुझे दे दो, क्योंकि उसके ऊपर मेरा अधिकार है। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर दूसरा बंदा काफी घबरा जाता है। वो कहने लगता है ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने कल ही तो आपको सारे पैसे दे दिए थे, अब दोबारा से पैसे कहाँ से लाऊं? केवल 1 दिन ही कमाई है मेरे पास में, पूरे महीने की नहीं। ये सुनने के साथ में ये लोग अब थोड़ा गुस्सा होने लगता है। उनमें से कहता है हमने जितना कहा उतना करो, हमें पूरे महीने की कमाई चाहिए। तुमने पूरे महीने में जितना भी कमाया वो सारा हमारे सामने लाके रखो, नहीं तो तुम्हें कुछ ठीक नहीं होगा। ये कहने के साथ में ये लोग अब इस आदमी को पीटना शुरू कर देते हैं। उसकी पूरी तलाशी ले जाती है, लेकिन उसके पास में एक भी कॉइन नहीं मिलता। वो अपने मास्टर जिसका नाम लू है उसके बारे में बताने लगता है। लू कहता है क्या बकवास है, कितना गरीब आदमी था ये, इसको फेंक दो यहाँ से कहीं दूर, मेरे को दोबारा से बंदे दिखाई नहीं देना चाहिए। युंगजाओ सिटी को इस तरह गरीबों की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में इस बंदे लू की नजर सामने तो एक शिप पे पड़ती है जो कि अभी भी पोर्ट पर आया है। ये चेंगली का शिप है। इस देखने के साथ में इसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है, जाके बोलता है लगता है आज हम बड़ा हाथ मारेंगे, कोई है जो कि पहली बार यहाँ पर आया है। इसी के साथ ही ये बंदा लू अपने पूरे गैंग के साथ में चेंगली की तरफ बढ़ने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लगदी तू रहंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तेनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे लई कमला वे तेनू तकदा जे बस करी जांदा ओए होए। लगदी तू रहंदी अंबरां ते दिल तकदा जे